अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिल्मी चक्कर के एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल वबाल की किस्त नंबर 9 पर रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन रुकिए, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। इसमें दिखाते हैं कि नवीद और फराज में अनम के रिश्ते को लेकर लड़ाई होती है। फिर बताते हैं कि माहम अनम से पूछती है कि फराज ने इसे मुंह दिखाई में क्या दिया, तो अनम कहती है इन्हीं से पूछ लो, और अब आगे। अनम की माँ अनम को इसके रवैये पर फोन पे बहुत डांटती है, तो अनम आगे से कहती है कि इसकी अब शादी हो गई है तो वो हर बात पर अब इसे नहीं डांट सकती और फोन बंद कर देती है। फिर दिखाते हैं कि फरजाना एक औरत को शगुफ्ता के पास लेकर आती है। वो औरत शगुफ्ता से अपने घर के कागजात के एवज 3 लाख रुपए कर्ज लेती है और कहती है कि इसका बेटा जैसे ही परदेश से वापस आएगा वो पैसे लौटा देगी और अपने घर के कागजात ले जाएगी। फिर दिखाते हैं कि नवीद किसी काम से जा रहा होता है कि 2 लोगों का झगड़ा हो जाता है और उनमें से एक पिस्तौल निकाल लेता है और गोली चला देता है और वो गोली नवीद की टांग में लग जाती है। फिर दिखाते हैं शगुफ्ता को फोन आता है कि नवीद की टांग में गोली लगी है, तो वो बहुत परेशान होती है और अस्पताल जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उसे बताता है कि नवीद का खून बहुत बह गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसे 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। शगुफ्ता 2 लाख का सुनकर परेशान हो जाती है। गुल खान उसे कहता है कि अभी तो 2 लाख दिए हैं, अभी तो दवाइयाँ और बहुत सी चीजें लानी होंगी। और शगुफ्ता कहती है कि ये सब उसकी सास की वजह से हुआ है, वो हर वक्त बद्दुआएं देती रहती है। फिर दिखाते हैं घर की नौकरानी नवीद की दादी को बताती है कि नवीद की टांग में गोली लगी है, तो नवीद की दादी बहुत परेशान होती है। नौकरानी उसे बताती है कि शगुफ्ता और गुल खान इसे अस्पताल लेकर गए हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई इत्तला नहीं आई। फिर दिखाते हैं डॉक्टर आकर शगुफ्ता को बताता है कि नवीद की हालत अब खतरे से बाहर है, इसका ऑपरेशन कामयाब रहा लेकिन इसे अब भी एहतियात की जरूरत है। फिर दिखाते हैं अनम और फराज सारा दिन शॉपिंग और आउटिंग में गुजारते हैं। फिर जब वो घर आते हैं तो फराज की माँ कहती है कहाँ रह गए थे, बहुत देर कर दी है, तो अनम का मूड खराब हो जाता है। फिर जब फराज अनम को अपनी माँ के लिए खाना लगाने का कहता है तो अनम कहती है मैं थक गई हूँ, ये खुद निकाल लेंगी। फिर दिखाते हैं फराज अनम से बात करता है कि अब आखिर किस चीज को लेकर इसका मूड खराब है, तो अनम कहती है आपकी अम्मी मुझे जो सुना रही थी मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। तो फराज कहता है कि मेरी माँ साफ दिल की औरत है, उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो फिर अनम फराज को कहती है कि आप ये घर बदल दें। फराज कहता है कि अब ये घर क्यों बदल दें, तो अनम कहती है कि मेरा जहेज का सामान आने वाला है, वो मैं इस छोटे से घर में तो नहीं रख सकती। तो फराज कहता है कौन सा सामान, तो अनम कहती है कि मेरे अम्मी अबू ने लाखों का जहेज मेरे लिए खरीदा है, वो आजकल में आ जाएगा। तो फराज कहता है कि इस सब की क्या जरूरत थी, तो अनम कहती है वो अपनी खुशी से ये सब कर रहे हैं, बस आप घर का बंदोबस्त करें। तो फराज कहता है ठीक है, मैं जफर चाचा से बात करूंगा। फिर दिखाते हैं शाकिर की माँ उसे बताती है कि नवीद के पैर में गोली लगी है, हमें उसे अस्पताल देखने जाना चाहिए। तो शाकिर कहता है हरगिज नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा, हमने उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं और हमने ये सब अल्लाह की हुक्म उदूली की वजह से किया है। अगर मेरी जाती दुश्मनी या रंजिश होती तो मैं माफ कर देता, लेकिन ये दीन का मामला है, अल्लाह का मामला है, इससे पीछे नहीं हो। तो शाकिर की माँ समझ जाती है और कहती है ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर दिखाते हैं फराज अनम को नाश्ता बनाने के लिए कहता है, तो अनम कहती है इसे ये सब नहीं आता। तो फराज कहता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अनम फौरन कहती है आपकी माँ कब अपने घर जाएंगी, मुझे अपने मामलों में किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं। और ये सब फराज की माँ सुन लेती है। फिर दिखाते हैं फराज की माँ उसी दिन गाँव चली जाती है और जाते जाते फराज को नसीहत करती है कि वो अपने घर के हालात अभी से काबू करे। फराज को एहसास हो जाता है कि उसकी माँ ने अनम की बातें सुन ली हैं। वो माँ को बहुत समझाता है पर वो चली जाती है। फिर दिखाते हैं फराज घर आकर बहुत उदास होता है। अनम आती है तो इसमें और अनम में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो अनम कहती है अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो भेज दे मुझे अपने घर। और तभी अनम की माँ की कॉल आ जाती है। तो अनम अपनी माँ को कहती है कि फराज मुझसे लड़ रहे हैं और मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं। तभी फराज अनम से फोन ले लेता है और उन्हें ये सब बता देता है कि कैसे इसकी वजह से इसकी माँ घर से चली गई। फिर दिखाते हैं कि अनम की माँ और दादी उसके घर आते हैं और उसे मलामत करते हैं कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे। फिर फराज आ जाता है और अनम की माँ और दादी इसे कहते हैं कि अनम की गलती मुआफ कर दे और उसे अपने घर से ना भेजे। उसका बाप दिल का मरीज है, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बेटी शादी के कुछ ही दिनों बाद घर वापस आ गई। और यहाँ ये किस्त खत्म हो जाती है। क्या अनम से शादी करके फराज ने गलती की है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।